नमस्ते दोस्तों। आज की इस ऑडियो बुक में हम आपको रामायण के किष्किंधा कांड का विस्तृत वर्णन सुनाने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। रामायण का किष्किंधा कांड एक महत्वपूर्ण और रोमांचक हिस्सा है जो भगवान राम के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। ये कांड राम और लक्ष्मण की यात्रा को आगे बढ़ाता है, जहाँ वे माता सीता की खोज में लगे हैं। इस कांड में हनुमान, सुग्रीव और बाली जैसे शक्तिशाली पात्रों का परिचय होता है और ये मित्रता, विश्वासघात और न्याय की कहानी है। जटायु और शबरी से मिलने के बाद राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर जाते हैं। ये वही स्थान था जहां सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से छिपे हुए थे। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा और उन्हें शक्तिशाली योद्धा मानकर भयभीत हो गए। सुग्रीव अपने महामंत्री पवन पुत्र हनुमान को उन दोनों के पास भेजते हैं। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण के पास आते हैं। वे राम के तेज और लक्ष्मण के धैर्य को देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब हनुमान अपनी असली पहचान बताते हैं तो राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव राम के सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं, एक बार मायावी नामक एक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली ने उस राक्षस का पीछा किया और वो एक गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव को गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा करने को कहा और उसे ये निर्देश दिया कि वो 1 साल तक इंतजार करे। यदि 1 वर्ष के बाद वो वापस ना लौटे तो वो उसे मृत मान ले और राज्य का भार संभाल ले। सुग्रीव 1 साल तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन उन्होंने गुफा से खून निकलता देखा और ये मान लिया कि बाली मारा गया है। राक्षस की भयंकर गर्जना सुनकर सुग्रीव ने गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान से बंद कर दिया ताकि वो राक्षस बाहर ना निकल सके। इसके बाद सुग्रीव भारी मन से किष्किंधा लौट आए और मंत्रियों के आग्रह पर राजा बन गए। लेकिन बाली जीवित था। वो राक्षस को मारकर जब गुफा से बाहर निकला और किष्किंधा वापस आया तो उसने सुग्रीव को राजा के रूप में देखा। बाली को लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसे गुफा में बंद किया था और उसका राज्य हड़पने की कोशिश की थी। क्रोधित होकर बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह पीटा, उनकी पत्नी रूमा को छीन लिया और उन्हें राज्य से निकाल दिया। भयभीत सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर छिप गए, क्योंकि बाली को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वो उस पर्वत पर कदम रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिले तो उन्होंने सुग्रीव की कहानी सुनी और उन्हें बाली से मुक्त करने का वादा किया। राम ने सुग्रीव को आश्वस्त किया कि वो धर्म के मार्ग पर चलेंगे और न्याय दिलाएंगे। राम के कहने पर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। जब दोनों भाई युद्ध करने लगे तो राम ने देखा कि दोनों की शारीरिक बनावट और रूप रंग लगभग एक जैसे हैं, जिससे वे भ्रमित हो गए। इस कारण राम ने बाण नहीं चलाया और बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह हरा दिया। हताश सुग्रीव राम के पास लौटे और उनसे शिकायत की। राम ने सुग्रीव को समझाया और अगली बार पहचानने के लिए उनके गले में एक माला पहना दी। उन्होंने सुग्रीव को फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। जब दूसरी बार दोनों भाई युद्ध कर रहे थे तो राम एक पेड़ के पीछे छिप गए। बाली के अदम्य पराक्रम और उसकी ताकत को देखते हुए राम ने छिपकर उस पर एक बाण चलाया जो उसके हृदय को भेद गया। जब बाली धरती पर गिरता है तो वो राम से पूछता है कि उन्होंने छिपकर वार क्यों किया। राम उसे समझाते हैं कि बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को बंधक बनाकर धर्म का उल्लंघन किया था और ये न्याय संगत था। बाली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राम की महानता को स्वीकार करता है। मरते समय बाली अपने पुत्र अंगद को राम की सेवा में समर्पित करता है। बाली के निधन के बाद राम किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंप देते हैं और अंगद को युवराज घोषित करते हैं। इसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है और राज्य में सुख और शांति लौट आती है। वर्षा ऋतु आ जाती है। राम और लक्ष्मण इस समय ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं और सीता की याद में व्याकुल रहते हैं। राम लक्ष्मण को भी समझाते हैं कि ये समय प्रकृति का आनंद लेने का है और सीता को खोजने का समय बाद में आएगा। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर लक्ष्मण सुग्रीव के पास जाते हैं और उन्हें अपना वचन याद दिलाते हैं। सुग्रीव तुलिंत वानरों की एक विशाल सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज में भेजते हैं। सीता की खोज में दक्षिण दिशा में गई वानरों की टुकड़ी सबसे महत्वपूर्ण थी। इस टुकड़ी में हनुमान, अंगद, जामवंत और नल नील जैसे प्रमुख योद्धा शामिल थे। वे सब मिलकर सीता को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वे थक कर समुद्र के किनारे एक गुफा में बैठ जाते हैं।
वहाँ उनकी भेंट संपत्ति नामक एक विशाल गिद्ध से होती है, जो रावण का भाई था। संपत्ति उन्हें बताता है कि रावण सीता को लंका ले गया है, जो समुद्र के पार स्थित है। अब समस्या ये थी कि विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए। सभी वानर अपनी अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई भी इस महासागर को पार करने में सक्षम नहीं था। निराश होकर जब अंगद प्राण त्यागने का विचार करते हैं, तब जामवंत आगे आते हैं। वे हनुमान को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं। जामवंत उन्हें याद दिलाते हैं कि हनुमान पवन पुत्र हैं और उनमें अतुलनीय शक्ति है, जिसे वे भूल चुके हैं। जामवंत उन्हें उनकी बचपन की घटनाओं और शक्तियों के बारे में बताते हैं। अपनी शक्तियों को याद करके हनुमान का शरीर विशाल हो जाता है। वे समुद्र को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह किष्किंधा कांड का अंत हनुमान की शक्ति के स्मरण और उनके लंका जाने की तैयारी के साथ होता है, जो रामायण के अगले कांड सुंदर कांड का आधार बनता है। ये कांड मित्रता, विश्वास और कर्तव्य का एक सुंदर उदाहरण है, जो दिखाता है कि सही मार्गदर्शन और विश्वास से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। इस ऑडियो बुक को बनाने के लिए हमने विभिन्न ग्रंथों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों का उपयोग किया है। हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसी की भी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। यदि कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।